नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करेंगे श्रावण के जो आने वाले सोमवार हैं आपके, इस विषय में आज आपको जानकारी देंगे। आगामी 14 जुलाई से जो श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है, इसमें जो पड़ने वाले सोमवार हैं, इन सोमवारों में आप जो व्रत रखेंगे, जो पूजन करेंगे, उसको किस प्रकार से कैसे करें और उसका क्या विशेष महत्व रहेगा। तो पहले थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दूं कि भगवान शिव के विषय में और थोड़ा सा श्रावण माह के विषय में। इसके बाद जो है वृहत जानकारी आपको देंगे, सोमवार का व्रत और पूजन आप कैसे करें। देखिए, श्रावण का जो महीना है, ये महीना अतिशय पवित्र और पुण्यकारी महीना है। भगवान शिव का सर्वोपरि जो व्यक्ति अनुष्ठान, पूजन, पाठ, जाप आदि करता है, श्रावण मास में करता है। श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण महीने का नाम पड़ा है। श्रवण अर्थात जो कि सुनना, श्रवण करना। किसका? भगवान शिव का, भगवान शिव के महत्व का, भगवान शिव के कथा का, भगवान शिव के पुराण का, यानी किसी भी उसमें भगवान शिव के महत्व का आप जो है श्रवण करें। तो ये श्रावण मास का, इसी श्रावण मास में माँ भगवती जगदम्बा ने विशेष जो है भगवान शिव की तपस्या की थी, आराधना की थी। तो इसकी बहुत सारी घटनात्मक कथाएं हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताया। आगे अब आपको जानकारी दें कि सोमवार के व्रत, तो श्रावण के जो सोमवार आपके पड़ेंगे, 4 या 5 सोमवार जो पड़ते हैं, इसमें जो व्रत आप करें, वो व्रत आप जो है वैसे सर्वोत्तम जो रहेगा वो रहेगा कि आप फलाहार के साथ करें, वो सर्वोत्तम है। यानी आप जो है दिन में फलाहार लें और रात्रि में फलाहार लें, अगले दिन जाकर के उस व्रत का पारण करें। एक तो ये प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है कि आप व्रत दिन भर कुछ ना लें और रात्रि के समय आप जो है पूर्णतः जैसे खाना खाते हैं वैसे खाना खाएं। लेकिन खाना खाएं और खाने में किन चीज़ों का ध्यान दें, जैसे लहसुन प्याज आदि नहीं होना चाहिए, बैगन आदि नहीं होना चाहिए। वैसे तो श्रावण के माह में किसी भी प्रकार की जो हरी सब्जियां आपकी जैसे पत्तों से संबंधित है, पालक आदि संबंधित, या अन्य भी और कोई जो पत्तीदार की सब्जियां होती हैं, मूली है या अन्य कोई सब्जियां हैं, बिल्कुल वर्जित कहा गया है। श्रावण के महीने में दाल आदि यदि आप खाते हैं वो सर्वोत्तम है, क्योंकि इस महीने में हर वनस्पति में कीटाणु और कीड़ों की जो है ज़्यादा उत्पत्ति रहती है। तो श्रावण का सोमवार आप ऐसे करें। अब श्रावण का सोमवार जो ऐसे करेंगे, उसमें पूजन कैसे करना है। देखिए, भोलेनाथ के विषय में कहा गया है कि यदि कोई अतिशय शीघ्र प्रसन्न होने वाला है, कोई यदि अवघुड़ दानी है, कोई यदि आशुतोष है, तो वो भगवान शिव हैं, जो सिर्फ आपकी भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप उनका पूजन किस प्रकार से करें कि यदि कोई महिला है, कोई यदि कन्या है, तो वो वस्त्र पीत और लाल धारण करे। यदि कोई पुरुष है तो श्वेत वस्त्र धारण करे, और यदि महिला है तो बाकायदे अपने जो है श्रृंगार साड़ी के साथ, और उसमें पीत और लाल वस्त्र का कुछ ना कुछ कलर कम्युनिकेशन जो है अपना रखें, और फिर भगवान शिव के पूजन के लिए वो तैयार हो। इसी प्रकार पुरुष जो है श्वेत वस्त्र धारण करके और वो तैयार होकर के फिर पूजन के लिए तैयार हो। यदि आप शिवालय जा रहे हैं तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि अनंत गुना फल जो प्राप्त होता है वो शिवालय में प्राप्त होता है। आप शिवालय नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, तो पार्थिव शिवलिंग आदि से पूजन कर सकते हैं, या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है या पारे का शिवलिंग रखा हुआ है तो इसका पूजन कर सकते हैं। कभी किसी टॉपिक पे मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि पार्थिव शिवलिंग क्या है, नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है, पारिक का शिवलिंग क्या है, किसमें कैसे आपको करना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। अभी आपको मैं सोमवार के व्रत के विषय में बताता हूँ। तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवालय में, और विधिवत पूजन की सामग्री आप ले जाएं, या जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले जाएं। जैसे भगवान शिव की पूजन की सामग्री नॉर्मल होती है, आप सभी को पता है, भगवान शिव जो है प्रकृति के देवता हैं, वो प्रकृति पे निवास करते हैं। तो प्रकृति की चीजें उनको बहुत ज्यादा अतिशय प्रिय है, और उनको सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो आपका है भाव, वो आपकी है श्रद्धा, वो आपकी है पूजा पाठ या व्रत के प्रति समर्पणता।
प्रकृति की चीज़ें, खासकर उनकी जो चीज़ें हैं उनका आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे आपको बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, भांग, इनका विशेष ध्यान रखना है। दूर्वा और तुलसी, और वो तुलसी जिस तुलसी में मंजरी लगी। कुछ लोग कहते हैं तुलसी नहीं चढ़ती है भगवान शिव को, ये बिल्कुल वो गलत कहते हैं। भगवान शिव को तुलसी चढ़ती है और तुलसी मंजरी के सहित चढ़ती है। यदि मंजरी नहीं है तो भी आप तुलसी चढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं थोड़ा सा सीख रहा था, आपको क्रम बता दूं। जैसे रोली, मोली, अगरबत्ती, या अगरबत्ती ना लें क्योंकि बाँस लगा होता है, वो धूप ले लें गूगल वाली, और आप चंदन, चावल, इसके साथ साथ जो है सिंदूर, शहद, और आपके बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, और इसके साथ साथ आप जो है भांग, धतूरा, और ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप दूध, दही, शहद, घृत ये ले लें, भस्म, और भगवान शिव के लिए जो भी आपके पास वस्त्र हो, या नहीं है तो मूली आप ले लें, इस प्रकार का ले लें। और उसमें मीठा कुछ भी आप अपना जो है घर से तैयार कर लें, या मार्केट से भी पवित्र शुद्ध ले लें। वैसे मैं ये कहूँगा कि घर से तैयार करें, ज़्यादा सही रहेगा। और उसके साथ साथ आप जो है फल ले लें, और इस प्रकार जो है अपनी पूरी पूजन की सामग्री लेके क्रम जो आप प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले मंदिर में, शिवालय में जाके जल जो अर्पित करना है भगवान गजानन गणेश को करना है। इसके बाद माँ पार्वती को करना है, फिर भगवान नंदी को करना है, फिर नंदीश्वर को करना है, कार्तिकेय जी को करना है, सर्प को करना है, और इसी के मतलब मध्य जो है वीरभद्र और कुबेर को भी करना है। इनका भी पूजन होता है, तो उनके नाम का सामने जलहरी में जल छोड़ दें, और भगवान शिव के ऊपर आपको लास्ट में जल अर्पित करना है। मंत्र आप ओम नमः शिवाय, ये भी अच्छा रहेगा। और यदि शायद इससे थोड़ी अच्छा बोल सकते हैं तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यदि ये आपको थोड़ा कठिन लगता है तो महामृत्युंजय मंत्र भी ले सकते हैं। ये मैंने बताया कि पूजन को आपको इस प्रकार जो है क्रम भी इसका यही है कि सबसे पहले आप जल अर्पित करेंगे, जल के बाद आप जो है दूध अर्पित करें, दूध के बाद दही करें, दही के बाद घृत करें, घृत के बाद शहद करें, शहद के बाद चीनी करें, चीनी के बाद फिर मिक्स जो पंचामृत चढ़ाएं वो करें, उसके बाद फिर जल अर्पित करें, जल के बाद फिर चंदन है, अक्षत है, अक्षत के बाद फिर आपका जो है तो पुष्प वो यज्ञोपवीत है, और इसके बाद आपका जो है पुष्प है यानी फूलमाला है, दूर्वा है, बेलपत्र है, समीपत्र है, आपका फिर भांग है। इसके बाद जो है तो फिर आपका इसी क्रम में जो है आपका सिंदूर चढ़ेगा, भस्म चढ़ेगा, नाना परिमल द्रव्य आदि आदि चीजें हैं। और फिर आपका जो धतूरा का फल आप अर्पित करें वो आप तब अर्पित करें जब आप जो है ऋतु फल चढ़ाते हैं, यानी इसके बाद आपका नाना परिमल द्रव्य इत्र, और इत्र के साथ फिर आप जो चढ़ाएंगे, इत्र के बाद जो चढ़ाएंगे वो आपका होगा धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य, नैवेद्य के बाद फल, फल के बाद आपका जो है तो आचमन करने के बाद उसी जब फल चढ़ाएंगे तो आप धतूर फल आप जो है चढ़ा सकते हैं। फिर आप जो है तांबूल यानी लौंग, इलायची, सुपारी जो ले जाते हैं, पान आदि, तांबूल हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा द्रव्य चढ़ा दें, और उसके बाद फिर चढ़ाते हैं अखंड श्रीफल, और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र जब चढ़ाएं तो प्रयास करें कि शायद उसमें राम नाम लिख सके तो अतिशय सुंदर होगा, मतलब अतिशय महत्वपूर्ण होगा। और यदि राम नाम ना हो सके तो आप उसमें जो है चंदन जरूर लगा दें, उससे जो है तो आपका विशिष्ट वो जो है बन जाता है। और बेलपत्र के विषय में बता दें कि बेलपत्र जो आपका होता है जिसको कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आप यहाँ पे और कुछ अर्थ समझ पा रहे हो या न समझ पा रहे हो, ये तो समझ ही पा रहे होंगे कि कोटि कन्या महादान, जो कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य प्राप्त आपको बेलपत्र अर्पित करने को होता है। क्यों? क्योंकि बेलपत्र के ऊर्ध्व भाग में जो है विष्णु का निवास, ऊर्ध्व भाग में शिव का निवास है, मध्य भाग में विष्णु का निवास है, और उनके मूल भाग में ब्रह्मा का निवास है। एक बात। दूसरी बात, बेलपत्र के लेफ्ट में जो है ब्रह्मा का निवास है, राइट में विष्णु का निवास है, और जो बीच का पत्ता है उसमें भगवान शिव का निवास है। तो बेलपत्र जैसे उगता है जस्ट उसके उल्टा चढ़ता है, तो उनको आप उल्टा अर्पित करें। और यहाँ पे बता दूं कि जो सोमवार का व्रत रखें उसमें कोई कहता है कि कन्या शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं कर सकती हैं, कन्याएं कर सकती हैं, पुरुष तो कर ही सकते हैं। और ये जो सोमवार के व्रत हैं, श्रावण सोमवार के,
इस व्रत को महिला हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, ये कोई भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप जिस निमित्त के कार्य से कर रहे हो उस निमित्त के कार्य से संकल्प आप अवश्य लें, और यदि संकल्प आप वैसे नहीं ले पा रहे हैं तो आप हाथ जोड़ करके भगवान शिव के समक्ष जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बोलें, हृदय में भगवान शिव स्वीकार करेंगे। एक चीज देखिए, जो संकल्प की कामना होती है वह कामना हम जो है शब्दों में करते हैं, भगवान तो हमारे हृदय की कामना को पढ़ते हैं। अब लास्ट का एक शब्द और विशेष ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास सामग्री ना हो उसके विषय में आपको कहते हैं, वो उसके जो सामग्री ना हो, जिस सामग्री का अभाव हो, उसका आप जो है नाम इस प्रकार से लेके करेंगे, मनसा परिकल्पयामि। मान लीजिए कि कुछ नहीं है, अक्षत नहीं है या पुष्प नहीं है या कोई धूप नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो आपने बोल देना है मनसा परिकल्पयामि। ये शब्द बोल करके उनको अर्पण करना है। लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। इस प्रकार जो है आपको करना है। अब बात आती है कि उद्यापन। तो उद्यापन के लिए लास्ट का जो आपका सोमवार होगा, ये जितने भी आप सोमवार व्रत रहें उस व्रत में जाप को प्रधान रखें। ध्यान रखिएगा, पूजन सामग्री प्रधान नहीं कि आपने भगवान शिव जी को क्या अर्पण किया या क्या छूट गया। प्रधान ये है कि आपने भगवान शिव के मंत्र का जाप कितना किया, और उस जाप को आप जो है हर सोमवार को संख्या या हर दिन की संख्या लिखते चले जाएं। लास्ट में जब आपको उद्यापन करना है तो उस संख्या का दशांश किसी ब्राह्मण द्वारा आप हवन करा ले तो अति उत्तम होगा। यदि ब्राह्मण द्वारा हवन नहीं हो पाता है तो आप अपने द्वारा यथा जैसे भी आप प्रयास करें कि हवन हो जाए तो अति उत्तम होगा, और वह उद्यापन आपके लिए विशेष होगा। किसी भी व्रत का उद्यापन अतिशय अनिवार्य होता है। वो कोई भी व्रत हो, बगैर उद्यापन के व्रत आपका पूर्णतः फलीभूत नहीं होता है। तो ये मैंने संक्षिप्त जानकारी दी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, समय थोड़ा सा उतना नहीं उसमें वीडियो में हो पाता, तो मैंने संक्षिप्त जानकारी दी। जानकारी तो बहुत बृहद है, तो इस संक्षिप्त में आप ज़्यादा समझने की कोशिश करें। इस श्रावण माह में आप जो है प्रयास करें, और इस श्रावण मास में कुछ सोमवारों में प्रदोष और श्रावण का सोमवार दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, तो अतिशय महत्वपूर्ण है, अतिशय फलदायी है। और भगवान शिव के विषय में तो कहते हैं कि ये देवों के देव हैं, हर हर महादेव है, जो हर क्षण, हर समय, हर पल प्राणी की पीड़ा को ये हरण करने वाले हैं। ये वो महादेव हैं जिनने विष पी करके संपूर्ण ब्रह्मांड के व्यक्तियों को अभय दान दिया, जीवन दान दिया। तो बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी के लिए कामना करते हैं निरोग, स्वस्थ और धन धान्य से परिपूर्ण है। नमस्कार।